वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब से कुछ ही देर बाद कटक पहुंचने वाली है, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करने वाली हैं। टीएमसी ममता बनर्जी इस हादसे के बाद से हमलावर है, लगातार वो बयान दे रहे थे और ममता बनर्जी ने कहा था कि वो घायलों से जाकर मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में वो कटक पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद ट्रेन हादसे में पीड़ितों से ममता बनर्जी मुलाकात करने वाले हैं। भुवनेश्वर में भी पीड़ितों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। वो एम्स भी जाएंगे, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। टीएमसी लगातार हमलावर है, लगातार वो रेल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं टीएमसी। और अभी बड़ी खबर आपको देते हैं कि हादसे वाली जगह पर अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी पहुंची भी थी। हमारे साथ आदित्य वैभव संवाददाता के साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले पहुंची थी हादसे वाली जगह पर बालासोर में। ये बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तो यहां पर लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ सियासी लोग नहीं, बल्कि सीबीआई की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अफसर भी यहां पहुंच चुके हैं और यहां पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी जानें गई तो कैसे गई। पहली बात सामने आ रही थी कि शायद ये इंटरलॉकिंग फेलियर हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बाद में सीबीआई को लाया गया और जिस तरह से अब जांच चल रही है, ये साफ तौर पर समझने वाली बात है कि ये गलती थी या साजिश, ये समझना होगा। और ये सारी चीजें अब तफ्तीश के बाद धीरे धीरे करके सामने आएंगी, परत दर परत चीजें सामने आएंगी। चूंकि रेलवे के कर्मचारी हों चाहे बड़े अधिकारी हों, सबसे पूछताछ की जाएगी, सारे पहलुओं पर ध्यान देने की बात है। और अब देखना यह है कि आखिर इसमें क्या कुछ सामने आ पाता है। वो बीजेपी की तरफ से शुरुआत में स्टेटमेंट आए रेल मंत्री की तरफ से और उसके बाद रेलवे में डिफरेंसेस थे। अब लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या सीबीआई जांच इसलिए भी हो रही है क्योंकि साजिश की आहट है? ऐसे हादसे जो वजह बताई जा रही है ये कई लाखों में एक बार होते हैं। जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तो इस तरह का टेक्निकल फेलियर अगर आप समझने की कोशिश करें तो भारतीय रेल एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जब से ही इस सिस्टम को लाया गया था, अगर ये टेक्निकल फ्लॉ या फेलियर ही होता तो ये घटना पहले भी हो सकती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सारे पहलुओं पर जांच की जा रही थी और जो तथ्य सामने आए उसके बाद सीबीआई को बुलाया गया है, काफी देर बाद बुलाया गया है। तो ये भी देखना होगा कि जो प्रारंभिक सूचनाएं या जानकारी जो सामने आ रही थी उसके बाद कुछ ऐसा लगा है अथॉरिटीज को, तब सीबीआई को बुलाया गया है। अब इस पे हर मुद्दे पर, हर एंगल पर तफ्तीश होनी है और ये तो जरूर तय होना है कि आखिर गलती किसकी थी, आखिर इतनी जाने गई तो उसकी वजह कौन थी, और ये सब कुछ सामने आने वाली बात है। जी बहुत धन्यवाद।